नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद चैनल। आप सभी को बता दें, आज हम पोस्टमैन और मेल गार्ड का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। कल पोस्टमैन मेल गार्ड का एग्ज़ाम है, तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी। इसी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म से जो जुड़ा था, हमसे जो जुड़ा था, उनको कई सर्कल के कम से कम 10 से 15 सर्कल के सॉल्व कराए हैं हमने। तो अगर आप पोस्टमैन वाले बैच में नहीं जुड़े थे, अगर आप एमटीएस वाले में ज़रूर जुड़ना चाहेंगे, तो हमसे इस नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा 8638587698। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और यहाँ पे हम 16 तारीख से, यानी पोस्टमैन एग्ज़ाम के 2 दिन बाद से एमटीएस का बैच शुरू करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठे बैठे आप लोगों को व्हाट्सएप में सारी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी। क्या क्या मिलेगा आपको बता दें। देखिए, 40 दिन का कोर्स होगा। आपका एग्ज़ाम है एमटीएस का 26 दिसंबर को। हम 25 दिसंबर तक आपकी पढ़ाई करवाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेंगे 30 से ज़्यादा वीडियो क्लास, जिसमें हम पोस्टल वॉल्यूम, पोस्टल का जितना भी गाइड वगैरह है कंप्लीट करेंगे। 40 से ज़्यादा टेस्ट आपको, डेली टेस्ट मिलेंगे। डेली वीडियो आपको सुबह दिए जाएंगे, रात को टेस्ट लिया जाएगा, हाथ से बने हुए नोट दे देंगे। और रिवीजन भी आपको आखिर में बड़े बड़े टेस्ट और रिवीजन करवाए जाएंगे। 2020 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। अभी हम आपको पोस्टमैन मेल गार्ड का कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा देते हैं, ताकि आप लोग को कल के एग्ज़ाम में थोड़ी मदद मिले। पर आपको ये पता होना चाहिए, जो सिलेबस आता है वो पूरा सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जाता है और सारे क्वेश्चन कॉमन आ जाते हैं। तो अगर आपने पोस्टमैन का बैच नहीं लिया था, पर एमटीएस में आप ज़रूर पास होना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा 2 दिन बाद। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल के एक नए लेक्चर में। और हम पोस्टमैन का आज छत्तीसगढ़ सॉल्व करेंगे। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ज़रूरी है ये जो सीरीज़ अभी हमारी चल रही है, यहीं से सवाल आप लोगों के बनेंगे। ठीक है, क्योंकि और कहाँ से देगा इंसान, यहीं कहीं से देगा। ठीक, तो यहीं कहीं से हमारे सवाल बनेंगे, क्योंकि और कहीं से नहीं दे सकते। सिलेबस इतना ही है, और इतने ही सिलेबस में अगर हम कई सारे सर्कल का सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, फर्स्ट से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, हु मेंटेन्स रजिस्टर ऑफ बैग एक्सचेंजेस विद अदर सर्कल, यानी जो अन्य परिमंडलों के साथ थैलों का विनिमय होता है ना, उसका रजिस्टर किसके द्वारा बनाकर रखा जाता है। अब दूसरे सर्कल की बात आ गई, तो यहाँ पे सर्कल बैग ऑफिस, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका आंसर सही है, सर्कल बैग ऑफिस। क्योंकि आपको बताया था हमने, एक होता है यूनिट बैग ऑफिस, एक होता है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, एक होता है सर्कल बैग ऑफिस। इस तरह से लेवल बढ़ता रहता है। तो अगर सर्कल की बात आ गई, तो सर्कल बैग ऑफिस संभालेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ लेटर। मैक्सिमम वेट लेटर का कितना होना चाहिए, तो 2 का आंसर हो जाएगा डी। मैक्सिमम इसका 2 kg तक का माना जा सकता है, 2 kg से ऊपर भी नहीं। ठीक है, वो बिल्कुल माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ द इनवॉइसेस ऑफ आर्टिकल रिसीव फ्रॉम स्टोर्स डिपो। तो वस्तु भंडार से प्राप्त वस्तुएं के बीजकों को कितने समय अवधि तक संरक्षण का प्रावधान है, कितने टाइम तक रखा जा सकता है। ठीक है, जो इनवॉइस जो बिल वगैरह आते हैं, तो ये हमने आपको बताया था कि ये इसका एक हमने पीडीएफ दिया था, उससे आपको पढ़ना था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 3 का बी हो जाएगा आंसर। ये है 3 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द चार्जेस फॉर कैंसलेशन और चेंज ऑफ नॉमिनेशन पीओएसबी स्कीम में। ठीक है, डाकघर बचत योजनाओं के अंतर्गत नामांकन को रद्द करने या बदलने के लिए कितनी फीस है। तो डी 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 4 का आंसर बी हो जाएगा, 50 रुपये, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एयर विदाउट एडिशनल चार्ज। तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं हैं बिना अतिरिक्त शुल्क के हवाई जहाज द्वारा प्रेषित की जा सकती है। तो 5th का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पार्सल भी की जा सकती है। 1 मिनट, हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले पार्सल दिया गया है। ठीक है, सेकंड दिया गया है बुक पैकेट, तो और थर्ड में दिया गया है ऑल फर्स्ट क्लास मेल एंड मनी ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारे जैसे फर्स्ट क्लास आ जाता है, तो फर्स्ट क्लास हमेशा आपको याद रखेंगे। फर्स्ट क्लास मेल का मतलब ही होता है, इनको फर्स्ट क्लास क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका एयर ट्रांसमिशन होता है, यानी हवाई जहाज़ के थ्रू होता है, विमान से। तो ये हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। पार्सल को नहीं भेजा जा सकता, बुक पैकेट को नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, हाउ आर फिलेटली आइटम सेंड टू फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट होल्डर। फिलेटली अकाउंट होल्डर्स को फिलेटली की आइटम कैसे भेजी जाती है। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, बाय रजिस्टर पोस्ट। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
थोड़ा सा अंदर से पूछा गया है, ये ज़्यादा बाहर में नहीं मिलेगा आपको पढ़ने को, ये अंदर से पूछा गया है। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पार्सल। मैक्सिमम लेंथ पूछा जा रहा है, तो जो लेंथ पार्सल का हो सकता है मैक्सिमम ये 4 मीटर हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है A bag used to enclose several bags sent to the same office or section thereby affording protection to them is called। देखिए एक डेफिनेशन पूछ लिया है, ठीक है। यहाँ पे एक डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है, 8वां क्वेश्चन है, और यहाँ पे बताया गया है एक ही कार्यालय या अनुभाग के, अनुभाग मतलब सेक्शन में भेजे गए कई बैगों को भेजने के उपयोग में लाए जाने वाले एक बैग जिससे उन्हें संरक्षण दिया जाता है, यानी बहुत सारा बैग है, उनको सेफ्टी देने के लिए एक बड़ा बैग का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम बताना है। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, ट्रांजिट बैग। याद रखिए ट्रांजिट बैग के अंदर बहुत बहुत छोटे छोटे थैले होते हैं, और ये बड़ा थैला होता है, ये क्यों होता है, सेफ्टी देता है, ठीक है। चलिए 9th है हमारा, हाउ मेनी सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी ओपन बाय अ गार्जियन। कितने खोले जा सकते हैं सुकन्या समृद्धि एक गार्जियन द्वारा। तो 9 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो होगा 2, ठीक है, टोटल 2 खोले जा सकते हैं। एन अकाउंट बैग इज यूज्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। अकाउंट बैग कौन 2 पोस्ट ऑफिस के बीच में ऑपरेशन होता है इसका, तो ये हम आपको बता दें। 10th का आंसर हो जाएगा डी, सब पोस्ट ऑफिस और हेड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो सब पोस्ट ऑफिस होता है और हेड पोस्ट ऑफिस होता है, एचओ और एसओ के बीच में अकाउंट बैग ट्रांसफर होता है। विच बैग इज यूज्ड ऑर्डिनरली फॉर क्लोजिंग ऑफ एयरमेल बैग। ये तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा है, पिछले वाला क्वेश्चन पेपर हमने बिहार का देखा था जिसमें सिर्फ रूल नंबर भर दिए थे, तो ये कोई क्वेश्चन पेपर बनाना नहीं होता, ठीक है। एक रूल नंबर से आप पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं बना सकते। अभी जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का, बहुत ही अच्छा पेपर है, चारों तरफ से दिया गया है इसमें, और वो भी इतने अंदर से नहीं, ऊपर से। नेक्स्ट हमारा विच बैग इज ऑर्डिनरली यूज फॉर क्लोजिंग एयरमेल बैग। तो इसमें बताया जा रहा है आमतौर पर एयरमेल बैग को बंद करने के लिए किस बैग का उपयोग किया जाता है। ये है हमारा 11th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा बैग है जो एयरमेल बैग को बंद करने के लिए या क्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, ब्लू बैग होता है ये, ठीक है। एयरमेल है ना, तो एयरमेल में ब्लू कलर का स्ट्रिप भी होता है, पट्टा भी ब्लू कलर का होता है, और ब्लू बैग भी होता है, ठीक है। सब पोस्टमास्टर का मंथली रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म, यानी कि जो उप डाकपाल है उसका मासिक विवरण कौन से फॉर्म में तैयार किया जाता है। तो 12 अगर आपने रट्टा मारा हुआ है तो आपको याद होगा, 12 का हो जाएगा बी, फॉर्म PA 17, ठीक है। ये थोड़ा अंदर से पूछा गया था। हाउ मेनी पोस्टल सर्कल आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने पोस्टल सर्कल है, तो सबको पता है ये 23 है। PLI कब शुरू हुआ था, ये बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है, ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। 14 का हो जाएगा ए, 1 फरवरी 1884, ठीक है। व्हाट इज, अब एक और डेफिनेशन आया है, ठीक है, पोस्टल वॉल्यूम्स 5 से। व्हाट इज अ रेलवे स्टेशन कॉल्ड वेयर द बीट ऑफ 2 ट्रांजिट सेक्शन ज्वाइन, ठीक है। इतने में ही आपको समझ जाना है, वह रेलवे स्टेशन जहां 2 पारगमन अनुभाग की गश्त मिलती हो। तो इसमें आपको समझ जाना चाहिए, 15 का आंसर हो जाएगा चेंजिंग स्टेशन, ए, चेंजिंग स्टेशन, ठीक है। जहां पे भी आप ये सुन लेंगे, एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 2 बीट मिलती है ट्रांजैक्शन सेक्शन की, उसमें आपका चेंजिंग स्टेशन आ जाता है, मतलब चेंज हो रहा है, हैंड ओवर होता है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट आर द चार्जेस फॉर विंडो डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल। तो विंडो डिलीवरी का कितना चार्जेस लिया जाता है, तो इसका तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता है विंडो में, अगर आप लाके डिलीवरी हो रहा है, ठीक है। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ अ लेटर पार्ट इंक्लूडिंग इट्स फ्लैप व्हेन फोल्डेड। तो पत्र जब मुड़ा हुआ होता है ना, उसके मुड़े हुई स्थिति में अपने फ्लैप के साथ, यानी कि जो खुला वाला पार्ट होता है उसके साथ अधिकतम आयाम क्या होता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, 30 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा विंडो डिलीवरी ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल विल बी मेड व्हेन इट्स वैल्यू इज मोर देन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पता जा रहा है बीमाकृत वस्तु के कितने मूल्य से अधिक होने पर विंडो डिलीवरी की जाती है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। चलिए प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ आरडी अकाउंट, यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट की बात की जा रही है। प्री मैच्योर यानी कि समय से पहले असामयिक जो होता है असामयिक बंद करने की अनुमति कब हो सकती है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ये है 3 ईयर, ठीक है, 3 ईयर। बीओ समरी इज मेंटेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन से पोस्ट ऑफिस या फिर कौन से कार्यालय बीओ समरी को जो है मेंटेन करके रखते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, ये है सब पोस्ट ऑफिस, ठीक है।
सब पोस्ट ऑफिस जो होता है वो अपना नीचे वाले भाई ब्रांच पोस्ट ऑफिस का संभालता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीडायरेक्ट एज अ पोस्टल आर्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीडायरेक्ट, उसमें बताया जा रहा है किसी भी डाक वस्तु को निम्नलिखित में से कौन पूर्ण निर्देशित कर सकता है, कौन कर सकता है, किनके पास अथॉरिटी है कि वो कोई चीज़ आप ए जगह में भेज रहे हैं, समझ लीजिए ए में भेज रहे हैं, आपको बी में करना है, तो वो कौन कर सकता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ये होगा ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, बाय द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, 21 का हो जाएगा बी, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। नेक्स्ट है हमारा द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शुड बी पब्लिश इन लार्ज नंबर। ठीक है, हमें इतना पता है कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर अधिकतम निम्नलिखित में से किस अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होना चाहिए, कौन कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए उसका नेक्स्ट एडिशन। तो इसका आंसर आपको पता ही है, 22 का हो जाएगा बी, 31 डेज। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड एट हेडक्वार्टर। तो इतना में आपको समझ जाएंगे, इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस जो अपने हेडक्वार्टर में ही स्थित है, ठीक है, हेड ऑफ द सर्कल के, जहाँ CPMG ऑफिस है तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, 23 का हो जाएगा बी, जनरल, GPO कहते हैं उसको। ठीक है, जनरल पोस्ट ऑफिस, यानी हेडक्वार्टर में अगर है वो और वो एक फर्स्ट क्लास ऑफिस है CPMG ऑफिस में है, तो ये हो गया आपका GPO। ठीक है, A POSB account is treated as silent if deposit or withdrawal is not done in the account for how many complete financial year। यानी कि एक डाकघर बचत बैंक खाते में कितने वित्तीय वर्षों तक जमा व निकासी ना होने पर उसे निष्क्रिय माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 24 का हो जाएगा सी, 3 साल बाद ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेमेंट ऑफ पोस्टेज कैन बी डन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। यानी कि भारतीय डाकघरों में डाक भार का भुगतान यानी जो डाक शुल्क का भुगतान है किस माध्यम से किया जाता है। तो इसमें तो सिंपल सा बात है, ये तो आंख बंद करके पोस्टेज स्टाम्प यानी डाक टिकट से का। TMO का फुल फॉर्म आ गया है, TMO का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप सभी को पता है, ट्रांजिट मेल ऑफिस। इस ऊपर 4 जो आपको मिल रहा है वो गलत है। ठीक है, ऊपर के 3 गलत है। ए ऑर्डर कौन पास करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आता है। तो ए ऑर्डर हमेशा याद रखेंगे, RMS के सुपरिंटेंडेंट यानी SRM करते हैं। और स्टेशन बंडल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, एक स्टेशन बंडल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं होती है। 28 देखिए, तो 28 में हो जाएगा स्टेशन के अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। ठीक है, याद रखेंगे, स्टेशन के अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, ये हो गया बी। स्टेशन के अपंजीकृत वस्तुएं इसमें होती है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ओपनिंग सेविंग अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जो है आपका डाकघर में जो बचत खाता है खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, ये है 500 रुपये। ये तो आपको पता ही होगा, अब मेंटेन भी करना पड़ेगा 500 रुपये, है ना। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हु मेंटेन्स द अरेंजमेंट रजिस्टर ऑफ ईच सेट ऑफ मेल ऑफिस एंड रनिंग सेक्शन। यानी प्रत्येक डाकघर, प्रत्येक डाक कार्यालय और धावी अनुभाग का व्यवस्था रजिस्टर, एक होता है अरेंजमेंट रजिस्टर। ठीक है, व्यवस्था रजिस्टर कौन जो है मेंटेन करता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, ये होगा आपका रिकॉर्ड ऑफिस। तो याद रखेंगे, ये थोड़ा अंदर से सवाल है कि अरेंजमेंट रजिस्टर की जब बात आ जाती है ना किसी भी मेल ऑफिस के, तो ये रिकॉर्ड ऑफिस करता है। ठीक है, तो इसको व्यवस्था रजिस्टर हिंदी में कहेंगे। अ जर्नी परफॉर्म बाय अ सेट ऑफ सेक्शन। ठीक है, ये भी पोस्टल वॉल्यूम 5 का है। अ जर्नी परफॉर्म बाय सेट ऑफ सेक्शन ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड टू इट्स बीट। यानी कि काम पर यात्रा करने वाले किसी अनुभाग के एक सेट द्वारा अपनी गश्त के एक सिरे से दूसरे सिरे जाने वाली यात्रा को क्या कहेंगे इसको। ठीक है, अच्छा सवाल है ये 32 का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 32 का, ये जो एक डेफिनेशन है इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप। ठीक है, ट्रिप ये हमने पढ़ाया हुआ है पोस्टल वॉल्यूम 5 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नाइट पोस्ट ऑफिस। ठीक है, नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में हमें ये पूरा 4 लाइन दिया है, हम पढ़ते हैं पहले इसको। फंक्शन इन नाइट, ये रात को फंक्शन करते हैं। ठीक है, ये पहला इन्होंने बोला। पूरी रात क्या काम करता है, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन टिल 8:30, तो 8:30 बजे तक करते हैं, तो ये तो सही है। फंक्शन टिल मिडनाइट यानी बोल रहे कि 12 बजे तक करते हैं, तो ये भी गलत है। और फंक्शन आफ्टर मिडनाइट यानी ये बोल रहे कि 12 बजे के बाद काम करते हैं, तो जो सारे गलत है, सिर्फ बी सही है क्योंकि 8:30 बजे तक ही बंद वो खुला रहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी इंश्योर्ड व्हेन पोस्टेड। इनमें से कौन सा है जो आपको जो है जब भी भेजा जाएगा तो उसको इंश्योरेंस यानी बीमा कराना ही पड़ेगा। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दिस। ठीक है,
बीमा नहीं कराना पड़ेगा सवाल था इसीलिए, ठीक है। तो बीमा नहीं कराना पड़ेगा, तो इसका नॉन ऑफ दिस। और एक बार देख लीजिए, इसमें बोला गया है ये जो 3 चीज़ें दी गई है, कॉइन, बुलियन और बैंक नोट, इनमें से कौन सा है अगर आप भेजेंगे तो इसको इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि ये सारा ही आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी कार्ड्स आर इशूड बाय विच टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। आइडेंटिटी कार्ड यानी कि जो आपका पहचान पत्र है, ये कौन से तरह के पोस्ट ऑफिस आइडिया जो है प्रोवाइड करा सकते हैं, निकाल सकते हैं, इशू करा सकते हैं। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, ये होंगे हेड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। हेड पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आप करा सकते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि सब पोस्ट ऑफिस भी करा देते हैं, लेकिन उसको भी हेड पोस्ट ऑफिस से ही अप्रूव होकर आना पड़ता है। तो लीगली हेड पोस्ट ऑफिस ही आंसर होगा, ठीक है। 35 का ए। नेक्स्ट है हमारा रीडायरेक्शन चार्ज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी डाक वस्तु पर पूर्ण निर्देशन का शुल्क लिया जाता है। तो 36 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, ये है पार्सल, ठीक है। हाउ मेनी TD अकाउंट्स कैन बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल इन पोस्ट ऑफिस, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा डाकघर में डाकघर सावधि जमा के कितने खाते खोले जा सकते हैं, जो टर्म डिपॉजिट होता है ना, TD टाइम डिपॉजिट वाला। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, ये है नो लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। चलिए 38 में देखते हैं वेयर शुड द एड्रेस ऑफ द रिसीवर बी रिटन ऑन रजिस्टर आर्टिकल। ये तो बहुत ईजी है। एड्रेस ऑफ द रिसीवर यानी जो एड्रेसी है उसका एड्रेस कहाँ पे लिखा जाता है, किसी भी पंजीकृत डाक वस्तु में प्राप्तकर्ता का पता कहाँ लिखा जाना चाहिए। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, ये है टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, ठीक है। चलिए 39 देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई, ये कुछ शब्द है, ये कौन से इनमें से कौन से चीज़ से रिलेटेड है। तो आप सभी को पता होगा, ये तो हमने पढ़ाया हुआ है। 39 का आंसर क्या हो जाएगा बी, फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए क्योंकि वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई क्या होते हैं, एक तरह के प्रकार होते हैं डाई के, ठीक है। फ्रैंकिंग मशीन का जो डाई होता है उसका। चले नेक्स्ट है हमारा Which of the following stumps and seal are supplied to every set in RMS, यानी RMS के प्रत्येक सेट को निम्नलिखित में से कौन सी स्टम्प्स और सील दी जाती है, यानी कंपलसरी है देना। तो ये 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। क्यों? क्योंकि ना इसमें डेट स्टम्प, डेट सील और नेम स्टम्प ये तीनों ही दी जाती है, ठीक है। सब पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड एट ट्रेजरी, सब ट्रेजरी स्टेशन और हैविंग ट्रांजैक्शन विद बैंक मस्ट कीप अ ट्रेजरी पासबुक। तो ट्रेजरी पासबुक का नंबर पूछा गया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 41 का ACG 8, ठीक है, फॉर्म ACG 8। देखिए द एम्प्टी बैग्स रिमेनिंग ओवर द प्रीवियस ट्रिप्स और स्पेल्स ऑफ ड्यूटी आर रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू होम, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है पिछले फेरे या कार्य के पिछले दौर का शेष खाली जो थैले रह जाते हैं, यानी जो बचे हुए बैग होते हैं वो किसे भेजे जाने चाहिए। तो 42 का आंसर हो जाएगा DBO, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेजे जाना चाहिए, ठीक है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका बी, DBO, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। What is the minimum amount of custom duty to be recovered for which articles are ordinarily delivered at post office window? तो इससे पता जा रहा है कस्टम ड्यूटी प्राप्त करने की वह न्यूनतम राशि कितनी है जिसके लिए डाक वस्तु की सामान्य रूप से डाकघर के विंडो में डिलीवरी की जाती है। तो 43 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 50 रुपये। तो 50 रुपये वो मिनिमम राशि है या मिनिमम अमाउंट है जो आपको पे करना होगा जब भी आप डिलीवरी लेंगे पोस्ट ऑफिस के विंडो में, यानी काउंटर में जाके कस्टम ड्यूटी वाले आर्टिकल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एट हॉट पोस्ट ऑफिस मस्ट पे अटेंशन टू द बैलेंसेस हेल्ड बाय सबऑर्डिनेट ऑफिस। तो यहाँ पे कुछ 4 लोगों की डेजिग्नेशन दे दी गई है, पद दे दिए गए हैं और बताया गया है प्रधान डाकघर में उसके अंतर्गत आने वाले डाकघरों की शेष राशि पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा ध्यान देना आवश्यक है, यानी जो पैसे आ रहे हैं ना, जो बैलेंसेस आ रहा है वो कौन ध्यान देगा। तो 44 का आंसर हो जाएगा पोस्ट मास्टर, ठीक है। 44 का आंसर हो जाएगा पोस्ट मास्टर। और 45 में चलते हैं। गैर पंजीकृत डाक पत्रों के निपटानों को
सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उन पर मोहर लगाने, छांटने, डाकियों को वितरण के लिए देने और रवानगी के लिए लेबल बंडल तैयार करने के पहले गतिविधि की जाती है। तो इसमें बताया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, इनमें से 4 दिए गए, इनमें से कौन सा एक्टिविटी या चीज़ आपको करना पड़ेगा अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के साथ। इससे जब वो स्टंप लगते इससे पहले, सॉर्टिंग यानी छटाई से पहले, और बांटने जब जा रहे हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, इनमें से क्या काम करना पड़ता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा फेसिंग। तो सम्मुखन कहते हैं इसको, ठीक है। एक लेबल, एक बंडल बना देना होता है और सबका मुंह जो होता है यानी एड्रेस साइड जो होता है, मुख जो होता है वो सामने की तरफ रखना होता है, ये काम होता है उनका, ठीक है। Where should stumps affixed on article, ये तो सबसे आसान सवाल है कि स्टंप किस तरफ लगना चाहिए। तो 46 का हो जाएगा राइट हैंड टॉप कॉर्नर में, ठीक है, यानी कि पते वाली और ऊपर के दाएं सिरे पर, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन ये है वेयर शुड सेंडर एड्रेस, सेंडर का जो एड्रेस है वो कहाँ लिखा होना चाहिए रजिस्टर आर्टिकल में। तो आप सभी को पता होगा 47 का ये हो जाएगा बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, ठीक है, बॉटम। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो लोग भविष्य निधि खाता कहते हैं हिंदी में, कैन बी एक्सटेंडेड इन वन स्ट्रेच फॉर हाउ मेनी ईयर, यानी कि वो पूर्ण होने के बाद एक साथ कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब हमने पढ़ाया था आपको याद होगा। व्हाट इज़ द करेंसी पीरियड ऑफ एन IPO, तो इसमें पता जा रहा है IPO की मुद्रा अवधि कितनी है। तो ये थोड़ा सा अंदर से सवाल है। 49 का आंसर हो जाएगा सी, 6 महीने, ठीक है। विच सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज फॉर क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स, यहाँ पे लेटर बॉक्स का जो है पूछा जा रहा है कि लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था पोस्ट ऑफिस द्वारा, वो कौन सा है। तो ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ये है नन्यथा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंटल ख़त्म हो गया है, ये थोड़ा सा मैथ्स है यहाँ पे, ठीक है, और रीजनिंग, और यहाँ पे है थोड़ा सा GK, ठीक है। तो GK तो ना के ही बराबर है। एक आगे आपका RBI कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, यानी कब बना था, 5 क्वेश्चन आते हैं GK से, ठीक है। तो RBI यहाँ पे बना था 71 का, B हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी जो आपको वित्तीय आपातकाल कितने बार लगा है। 72 का आंसर हो जाएगा ए, कभी नहीं लगा है, ठीक है, अभी तक फाइनेंशियल वाला नहीं लगा है हमारा। कार्टोग्राफी क्या होता है, तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, ये है साइंस ऑफ मेकिंग मैप, यानी मैप बनाने का, मानचित्र बनाने का एक तरीके का ये साइंस है, ठीक है। When did Constituent Assembly adopt नेशनल एंथम, नेशनल एंथम कब संविधान ने एक्सेप्ट किया था। तो 74 का हो जाएगा 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी हो जाएगा, ठीक है, 24 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब अडॉप्ट किया था, इसमें पता चला संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था। तो 75 का भी सी हो जाएगा, ये है 24 जनवरी 1950। तो ये हमने आज छत्तीसगढ़ का कंप्लीट कर लिया है डिपार्टमेंटल और GK। तो यहाँ से आप लोग देख के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।